मैं बना रही हूँ काली मसूर की दाल। ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया है, छोटे छोटे पीसेस टमाटर कटे हुए मैं इसमें डाल। मेरा ऑयल गरम हो गया था तो मैंने जल्दी से डाल दिए। तो इसमें मैंने टमाटर कट करके और हरी मिर्च कट करके, अदरक और 2 लौंग और काली मिर्च मैंने इसमें डाली थी बारीक करके। तो ये इसकी ग्रेवी जब अच्छे से बन जाएगी, अब इसमें थोड़े से बेसिक मसाले डाल देंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जिसे अच्छे से बनने देंगे। धीमी धीमी आंच पे अच्छे से बन जाएगी। फिर इसमें हम दाल ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारी बहुत टेस्टी दाल बनती है। मैं इसी तरीके से तड़का लगाती हूँ। और आज एकादशी है तो प्याज तो मैं वैसे भी नहीं खाती, स्किप करती हूँ। आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। आज मैं चावल नहीं बनाऊंगी क्योंकि एकादशी है, एकादशी को चावल नहीं बनाते हैं। तो मैं इतनी थिक रखूँगी दाल को, क्योंकि रोटी के साथ खाएंगे। तो इस वजह से इतनी ठीक है, क्योंकि इतनी थिक होती है तो उससे अच्छी लगती है। चावल के साथ खाने से थोड़ी पतली कर सकते हैं आप लोग अपने अकॉर्डिंग। तो बताइएगा मेरी दाल कैसी बनी, प्लीज़ कमेंट करके। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूजा की छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने आप लोगों को दाल की रेसिपी शेयर की थी, बताइएगा कैसी है। और आज है एकादशी, मेरे पापा जी की आज बरसी है और उनकी पहली बरसी है, जो कि भैया ने ना क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पे खाना भेजा था। कह रहे थे खाना भेजा है, खा ले। पापा भी ऐसे ही करते थे, सबसे पहले हम बेटियों को खिलाते थे। तो मुझे ना आज मेरा बिल्कुल भी इतना दुख हो रहा है ना, मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ ना। और सच में मेरे पापा इतने अच्छे थे, दुनिया के बेस्ट पापा थे वो। और भैया में कहीं ना कहीं मुझे अपने पापा की छवि दिखती है, क्योंकि वो सेम पापा जैसी बातें करते हैं। वो कुछ भी बनाते हैं तो कहते हैं तेरे लिए रखा है, ऐसे पापा जी भी बोलते थे मेरे। तो वो जैसे भैया ने वो भेजा, मेरा इतना तेज़ रोना छूटा, इतना तेज़, मैं इतना रोई बहुत ज़्यादा। और हम सबको, चारों भाई बहनों को प्यार करते थे, मम्मी को, सबको करते थे, सबका ख्याल रखते थे। ऐसे पापा भगवान मुझे हर जन्म में मिले और सबको ऐसे पापा मिले। सब पापा सबके अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा वर्ल्ड के नंबर 1 पापा थे। तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और सबको, हमारी फैमिली में सभी बहुत मिस करते हैं, क्योंकि मेरे पापा जी जैसे पापा जी होना शायद बहुत ही मुश्किल है। जो चीज़ वो हम कहते थे वो ला के देते थे। आज भैया ने से पहले मुझे जब वो खाना भेजा व्हाट्सएप द्वारा, क्योंकि मैं तो बंगाल में हूँ और मेरा मायका यूपी में है, तो पापा जी भी इसी तरह करते थे, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, बहुत रोई मैं। और भगवान ऐसा दिन किसी की लाइफ में ना आए, किसी की भी लाइफ में ना आए जो मेरी लाइफ में आया है। और सबके पापा को भगवान लंबी उम्र दे,
सबके पापा को, और सब खुश रहें। जिस तरीके से हम अपने पापा के लिए रोते हैं उस तरीके से कोई भी ना रोए। और मैं अभी वीडियो यहीं पर बंद नहीं करूँगी, थोड़ी देर में मिलूँगी, क्योंकि मैं बात करते करते फिर वो रोने लग जाती हूँ मुझे, तो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। तो मुझे फ़ोन रखना पड़ा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी इस वजह से। तो मुझे नहीं पता था कि मतलब भैया ने, जब वो मेरा मतलब बिल्कुल दिमाग से निकल गया था कि आज पापा की बरसी है, जब भैया ने ये मतलब गौर से वो किया और बताया तब मुझे पता चला। और हुआ क्या था कि जब जन्माष्टमी थी ना, तो जन्माष्टमी के बाद जो एकादशी पड़ती है, जब पापा हमारे हमें छोड़कर चले गए थे और मैं इनके साथ बंगाल थी उस टाइम, तो मैं बंगाल थी उस टाइम इनके साथ। उस टाइम इनकी जो सिस्टर है ना, जो मेरी ननद है, उनकी बेटी की तबीयत ज़्यादा सीरियस थी, तो हमें उनको देखने जाना था। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब हो जाएगा, सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब होगा। तो हमने टिकट अर्जेंटली कराई थी, तो हम जा रहे थे ननद की बेटी को देखने के लिए। लेकिन बीच रास्ते में फ़ोन आता है इनके पास कि पापा नहीं रहे। सुबह 5-6 बजे इनके पास फ़ोन आया था और 5 बजे पापा जी हमें छोड़कर जा चुके थे। तो इन्होंने मुझे रास्ते में नहीं बताया था कि पापा नहीं रहे इस दुनिया में। तो जब मैं सुबह, मुझे ट्रेन में नींद, ट्रैवल करती हूँ तो मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती है, क्योंकि ट्रैवल काफ़ी लंबा होता है, 24 घंटे का होता है। तो 4 बजे चाय वाला आया था, तो इन्होंने मुझे चाय दिलाई। तो अचानक क्या हुआ कि मेरे हाथ से इतनी गरम चाय खौलती हुई मेरे हाथ से छूट के गिर गई थी, जो कि मेरे पैर पे गिरी। और एक जेंट्स थे जो कि नीचे उस पे लेटे हुए थे, उनको सीट नहीं मिली थी, तो वो वहीं पर मतलब अपना वो जो बेडशीट बिछा के वहीं लेट गए थे। उनके ऊपर भी गिर गई थी, पर बेचारों ने कुछ नहीं कहा था। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, तो फिर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था उसी टाइम। चाय की मैंने एक सिप भी नहीं ली थी और वो एकदम अचानक से मेरे हाथ से चाय गिर गई थी। तो फिर इन्होंने कहा कि दोबारा ले लो, फिर मैंने ली नहीं। फिर मुझे पता ही नहीं था, पर अजीब सा लग रहा था मन में। तो मैं नाइट में सोती नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती है ट्रेन में। तो मैं दिन में सो ही थी, 10 बजे के समथिंग मुझे नींद आने लगी। तो ऊपर वाली सीट पे जाके मैं जब सो रही थी तो मुझे सपना आया कि पापा जी कह रहे थे कि भैया ने मतलब भैया ने हाथ काट लिया है, तो उसके ब्लड निकल रहा है, ज्योति आएगी तो मैं उससे शिकायत करूँगा, घर का नाम मेरा ज्योति है। तो ऐसे मैंने सपना देखा, तो मुझे अजीब सा लगा। तो मुझे नहीं पता था, जब हम लोगों का मतलब टोडला आया था, तो टोडला के बाद फिरोज़ाबाद, मैंने कहा कितना टाइम लगेगा। इनने कहा कि अभी टाइम लगेगा। जब हमें फिरोज़ाबाद में उतरे हम लोग, तो मैंने कहा कि आप फिरोज़ाबाद में क्यों उतरे हो? तो इन्होंने कहा कि कुछ नहीं मैंने कहा कि नहीं, तो आप झूठ बोल रहे हो, पहले बताओ क्या बात है, फिरोज़ाबाद में क्यों उतरे हो? मुझे नहीं मालूम, मुझे बताओ। तो इन्होंने कहा पापा की तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा ऐसा कोई फ़ोन ही नहीं आया, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, झूठ बोले। फिर इन्होंने कहा अचानक कि पापा की तबीयत ख़राब है, तो पापा को देखने चल रहे हैं। मैंने कहा मेरे सामने तो आपने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, फ़ोन आया नहीं, कुछ भी। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम, जब हम लोग वहाँ से ट्रेन से उतरे फिरोज़ाबाद के स्टेशन पे, तो देखा कि वहाँ पे मेरे जेठ आए हुए थे, जो कि लाइफ में कभी नहीं आए। वो मेरे घर पे उस टाइम आए हुए थे, तो मैं एकदम डर गई थी और बहुत ज़ोर से मुझे घबराहट सी होने लगी थी। मेरे दोनों जेठ थे, वो आए हुए थे। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी, तो
मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा। मैंने कहा पहले बात बताओ, बात क्या है। मेरा दिल सा घबराने लगा। तो ये बोले कि पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पापा को देखने चल रहे हैं। तो मेरा मतलब रोना छूटने लगा, लेकिन उस टाइम में इतना नहीं। मैंने सोचा शायद हो सकता है पापा जी की तबीयत काफ़ी बार सीरियस हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि शायद सीरियस होगी। तो फिर जब वहाँ हम लोग गए तो मैंने देखा काफ़ी सारी भीड़ है, फिर भी मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था। वो मतलब वो लगा देते हैं ना पांडाल से, काफ़ी सारी कुर्सियाँ पड़ी थी, या बहुत सारी भीड़ थी और सब बैठे हुए थे। जब मैंने वहाँ जाके देखा तो सोचो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। इतना प्यार करने वाले मेरे पापा मेरे बीच नहीं रहे, वो छोड़ के हमें जा चुके थे। तो ये चीज़ मुझे वहाँ पर नहीं पता थी। जब मैं वहाँ आई तब मुझे पता चली। तो मैं सपने में नहीं सोच सकती थी कि ऐसा कुछ हुआ है। तो वो दिन ना बहुत ही, मैं वह बोल नहीं पा रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे शेयर करनी थी, तो मैंने बता दिया है। तो आज पापा की बरसी हुई थी, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर की, क्योंकि मुझे ये था कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ कुछ भी, क्या बोलूँ मैं आप लोगों से। तो चलिए ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मैं रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान सबके माँ बाप को लंबी उम्र दें, सभी को लंबी उम्र दें, सब खुश रहें, ये दिन किसी की लाइफ में ना आए। मुझे मेरे पापा छोड़ के गए हैं, सब किसी के पापा किसी के भी साथ ऐसा ना हो, सबके पापा सबके साथ रहें। तो मैं बहुत, मेरी मतलब पूरी फैमिली बहुत मिस करती है, मेरे पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो मैं भी बहुत मिस करती हूँ। सुबह में बहुत ज़्यादा रोई हूँ, क्योंकि मुझे अचानक से याद आ जाती है। मैं ऐसे कैमरे के सामने, मैं कभी अपनी मम्मी के सामने भी नहीं रोती हूँ, क्योंकि उन्हें दुख होगा, तो मैं अकेले में ही रोती हूँ। तो ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और दूसरों का भी रखिए। खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए, पॉजिटिव कीजिए और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।